हमारे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल वीडियो में आप सभी दर्शकों का हृदय से स्वागत है। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांति लाल डंसेना, बड़े डुमरपाली, रावटसन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूँ। मित्रों, आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को और फेसबुक वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं, इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें। बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें और ऑल ऑप्शन का चयन करना होगा ताकि हर रोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको उपलब्ध हो। मित्रों, शुरू से अंत तक जरूर देखें और कोई विशेष बात है या संशोधन की आवश्यकता है, मन लगता है, अच्छा लगता है, उचित लगता है तो आप हमें एक लाइक ज़रूर दें और इष्ट मित्रों के पास, बंधुओं के पास शेयर भी करें। अगर कोई विशेष अनुसंधान करनी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित करना न भूलें, क्योंकि आपका मार्गदर्शन हमारे श्रेष्ठ जीवन का प्रमुख आधार है। मित्रों, कठिनाइयों का स्वागत करना बहुत ज़रूरी है। जब तक कठिनाई हमारे जीवन में आती है तो जीवन की सुरक्षा होती है। जैसे सुख दुख, जीवन मरण, लाभ हानि, यश अपयश, दिन रात, सब एक दूसरे के पहलू हैं। अगर हम कठिनाइयों का स्वागत नहीं करते हैं, उसको अपने जीवन में स्थान नहीं देते हैं, तो फिर नया चीज़ का अन्वेषण नहीं हो पाता है, हमें नया दिशा बोध नहीं हो पाती है। जितनी कठिनाइयाँ आती हैं, मुसीबतें आती हैं, उतना ही हमारा जीवन अच्छा बनता है, संवरता है और आगे भविष्य का भी निर्माण होता है। जब तक यह शरीर बना है तब तक इसमें सुख दुख का आवरण चढ़ा हुआ है। व्यक्ति चाहे कि हमें सुख ही प्राप्ति हो और दुख ना हो तो ऐसा संभव नहीं है। ईश्वर ने जब दिन बनाया है तो रात भी बनाया है। दोष दुर्गुण दुष्प्रवृत्ति जितने भी हैं ये हमें आगे भविष्य को सुधारने के लिए, बनाने के लिए और जीवन को सुरक्षित, व्यवस्थित, अनुशासित बनाने के लिए दिया है। ईश्वर का राजकुमार मनुष्य हर प्रकार के कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ता है तो जो जीवन की लक्ष्य है उसको आसानी से प्राप्त कर लेता है। कठिनाइयाँ जीवन का उसी तरह एक अभिन्न अंग है। जैसे हम भोजन, वस्त्र और मकान को समझते हैं, वैसा कठिनाई भी अपने जीवन में एक अविच्छिन्न अंग बन करके रहती है और वही हमें आगे मार्ग प्रशस्त करती है। जिस कठिनाई से हम जुड़ते हैं और जूझते हैं तो फिर उसी के अनुरूप हमारा विचार, भाव और कर्म तैयार होता है। उस कर्म को करते हुए व्यक्ति अपने जीवन को उच्च ऊंचाई शिखर पर पहुंच जाता है, जहां उसका लक्ष्य रहता है, जो उसका उद्देश्य रहता है। मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना अत्यंत आवश्यक है। जब तक हम साधना जुटा नहीं पाते हैं तब तक कठिनाइयों का सामना करते रहना पड़ता है और कठिनाइयों का सामना करके ही साधन जुटा पाते हैं। और जब साधन जुटा लेते हैं तो अनायास हमें सुख मिलता है, जिसका वर्णन शब्दों के आधार पर नहीं किया जा सकता है। कठिनाइयाँ को अपने ऊपर हावी कभी नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि
कठिनाइयाँ जो है व्यक्ति को अस्त व्यस्त कर देता है, उसके जीवन को, उसके समय को अनुशासित रहित कर देता है, पूरा अपना अस्तित्व को समझने नहीं देता है। और उसी कठिनाइयों के साथ में हम तालमेल बैठा करके आगे बढ़ते हैं तो जीवन जो है उच्च कोटि की ओर पहुंच जाती है और व्यक्ति अपने सार तत्व को भी समझ लेता है। मित्रों, विपत्तियां, प्रतिकूलताएं अथवा कठिनाइयां जीवन का स्वाभाविक सहज क्रम है। अगर हम इन कठिनाइयों से डर जाएंगे तो जीवन में जो करने योग्य है उसको भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए समय को ध्यान में रखते हुए जीवन का सदुपयोग करना और हर प्रकार के कठिनाइयों से जुड़ते रहना, उनके बीच में अनुसंधान करते हुए जो प्रतिकूलता है, कठिनाइयाँ हैं, उसके मध्य से अपने विचारों के अनुरूप रास्ता निकालना बहुत ही जरूरी है। जब तक हम अनुसंधान करना सीख नहीं जाते हैं तब तक जीवन जो है व्यथित रहती है और दुर्गंध से भरा रहता है। इसमें शुद्ध वातावरण उत्पन्न करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, अपने जीवन रूपी समय से कांटों को हटाना पड़ता है, तब कहीं रास्ता जो है साफ बनती है और मंजिल जो है दिखाई पड़ता है, जिस पर चल करके व्यक्ति अपने आप को एक महामानव की श्रेणी में पहुंचा लेता है। मित्रों, जब तक हम सोचते रहते हैं और बोलते रहते हैं, कर्म नहीं करते हैं, तो फिर जीवन जो है नीरस हो जाती है। कठिनाइयाँ जो है आकर के घेर लेती है और उन्हें निकृष्ट दिशा की ओर धकेल देती है। जो व्यक्ति का आत्मबल मजबूत नहीं है वह व्यक्ति धकेला ही जाता है और नीचे पतन के खाई के गर्त में नरक की ओर गिर जाता है। इसलिए मित्रों, अपने आप को संयमित रखें, सुसज्जित रखें, व्यवस्थित रखें, अनुशासित रखें और हर प्रकार के कठिनाइयों से सामना करें। यही गायत्री मंत्र जो है सिखाती है। उसके प्रत्येक शब्दों में जो अर्थ है उसको व्यक्ति चिंतन मनन करता है तो हर चीज़ को प्रत्यक्ष रूप में प्राप्त करता है। तो मित्रों, इन सब चीज़ों का संशोधन करने के लिए एक आधार है गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र। अगर हम इन दोनों का जाप करते हैं या इनके प्रत्येक शब्दों के अर्थों का चिंतन मनन करते हैं तो जीवन जो है हर प्रकार के कठिनाइयों से जुड़ते हुए अपना मार्ग प्रशस्त कर लेता है। तो आइए मित्रों, एक एक बार गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र को मेरे साथ साथ में उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ है, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जोम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुव ओम सः जोम हौम ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृत्तिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक, युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी,
और आद्य माँ गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में जितने भी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसे हमारे प्रिय आत्मीय, आदरणीय, सम्माननीय, परम हितैषी हमारे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं बहनों, आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल सुविचार है आपके पास लेकर के प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, कठिनाइयों का स्वागत कीजिए। बहुत ही अनमोल सुविचार है। जब तक यह शरीर बना हुआ है तब तक सुख और दुख का निवारण नहीं हो सकता। कठिनाइयाँ जीवन का उसी तरह अंग है जिस तरह दिन के बाद रात्रि का होना, ऋतुएं बदलते रहना। अतः आवश्यकता इस बात की है कि कठिनाइयों या प्रतिकूलताओं को अपने ऊपर हावी ना होने दिया जाए और उनके बीच से रास्ता निकालकर आगे बढ़ते रहा जाए। मित्रों, कठिनाइयों को अपने ऊपर हावी ना होने देने का एक मार्ग व्यस्त रहना है। मनुष्य के व्यस्त रहने से कठिनाइयों के प्रति शोक, चिंता एवं उद्विग्नता में डूबने के लिए समय ही नहीं मिलेगा। स्वामी विवेकानंद ने एक स्थान पर लिखा है, व्यस्त मनुष्य को आंसू बहाने के लिए भी समय नहीं मिलता। यह ठीक भी है। जो व्यस्त रहेंगे उन्हें कठिनाइयों के संबंध में सोच सोच कर दुखी होते रहने का अवकाश ही कहाँ रहेगा। इसके अतिरिक्त इन्हें जीवन का एक सहज क्रम मानकर भी निश्चिंत रहा जा सकता है। यह सोचकर भी प्रसन्न हुआ जा सकता है कि आपत्तियों का झंझावात नरसिंहों को झकझोर कर उनका प्रमाद तोड़कर उन्हें पुरुषार्थ के लिए खड़ा कर देता है। मित्रों, विपत्तियां, प्रतिकूलताएं अथवा कठिनाइयां जीवन का सहज स्वाभाविक क्रम है। उनसे प्रभावित होना ही हो तो इस रूप में होना चाहिए कि वे मनुष्य को शिक्षा देने के लिए आती हैं। इसलिए उनसे न तो भयभीत होने की आवश्यकता है और न भागने की। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगली बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।